अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं दोस्तों। आज जो था ना, मैं साब मीन मात के बारे में एक वीडियो लेके आया हूँ। मोहम्मद अली मिर्ज़ा का लेक्चर है और आइए हम सुनते हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं। ठीक है, आ जाएं, वीडियो शुरू करते हैं गाइस। कितने सरदार आए मर गए, कौन जिक्र करता है? अपनी औलाद भी जिक्र नहीं करती। ऐसे ही है। आज हम जिक्र करते हैं तो दिल से दुआ निकलती है उनके लिए कि उन्होंने इस्लाम के लिए क्या कुछ कंट्रीब्यूट किया। सलामती है, सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वो आयत है सूरह अल बकरा की 89 नंबर आयत, जो अक्सर हमारे बरेलवी भाई पेश करते हैं कि कुरान में आया कि यहूदी भी नबी के वसीले से दुआ किया करते थे, तो वसीला जायज होता है। एक गल ही कुछ और सी, ठीक है, वो मुस्तक़िल इलाके में मौजूद है कि वो ये दुआ करते थे, अल्लाह उस नबी को जल्दी जल्दी भेज ताकि हम उसके साथ। तो वो जो अल्लाह कह रहा है ना कि पहले तो तुम इस नबी के जरिए से जंगों में फतह मांगा करते थे, मुराद ये कि कहते थे कि जंग में फतह होगी जब ये मेरे पैगंबर आएंगे। अब जब आए तो इनकारी हो गए। वसीला और तवस्सुल पे मेरा मसला 43 देख लें, उसमें मैंने इस आयत को कोट किया था। और आप देखें, जो हदायत यहूद नसारा के पास रिटन फॉर्म में थी उन्होंने इनकार किया, उनको फायदा नहीं हुआ। और जिनके लिए नहीं थी उन्होंने यहूदियों से सुन के कबूल कर लिया, दुनिया के इमाम बन गए। औस और खजरज, औस और खजरज जंगजू थे अरब के, मुशरिकीन अरब के कबाइल। जब भी यहूदियों से लड़ते थे, यहूदी चूंकि दुनियादार, दुनिया परस्त, बुज़दिल, हमेशा ही जंग में मार खाते थे। तो कहते थे, बच्चू जी अब तो मार रहे हो ना, जब वो आखिरी नबी आएंगे ना, हम उनके साथ मिल के पूरी दुनिया पे गलबा कर लेंगे। तो ये औस और खजरज के कान पक चुके थे ये बात सुन सुन के, और वो डरते थे कि यार इनका मसीहा कब आएगा, वो मुंजी और हादी बन के, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो आए तो ये तो अपने बाबों के पीछे लग गए, उलमा यहूद के। औस और खजरज ने यहूदियों से पहले ही उनका, यार ये वही पैगंबर ना हो। हाज पे आए हुए थे, वहां देखा हुजूर इस्लाम खैमों में दावत दे रहे हैं। उन्होंने कहा इससे पहले कि यहूदी ईमान लेकर आए, तुम ही ईमान लेके इनको अपना लीडर बना लो। और साथ फिर अल्लाह ने दुनिया के इमाम उनको बना दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जरूरी नहीं होता कि आप मेहनत जिस जगह कर रहे हैं वहीं पे रिजल्ट निकले, रिजल्ट कहीं और निकल सकता है। मौदूदी साहब की पूरी मेहनत सब कॉन्टिनेंट में है, रिजल्ट निकल रहा है अलजायर के अंदर, मिस्र के अंदर, अफ्रीका के अंदर, वहां उनको एज ए टेक्स्ट बुक। और आज जो मुसलमानों का सबसे पॉपुलर लीडर है तैयब अर्दगान, वो कहते हैं मेरा रूहानी मुर्शिद जो है मौदूदी है। तो सर रिजल्ट कहीं और निकलेगा, वो अल्लाह को पता रिजल्ट कहां निकालना है, जो कबूल कर लेगा। वरना चचा होगा, अबू लहब होगा। और बिलाल हबशा से आया हुआ है, जिसके बारे में बुखारी में आता है सैयदुना बिलाल। सैयदुना उमर कहते थे अबू बकर हमारे सैयद हैं, जिसने हमारे सैयद बिलाल को आजाद करवाया, रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। तो जो मेहनत करेगा मेरे भाई, उसको ही रिजल्ट मिलेगा। बेशक ऐसे ही है। मेरे ख्याल इसी आयत के ऊपर हम कंक्लूड करते हैं। अगली दफा इंशाल्लाह यहीं से इसको आगे लेके चलेंगे कि अल्लाह ताला ने वो हदायत जो यहूदियों के लिए डायरेक्टली हदायत का सबब थी, इनडायरेक्टली वो उनके लिए जो औस और खजरज थे मुशरिकीन अरब के कबाइल, उनके लिए बना दी। तो आप देख लें सर फिर वो कैसे ऊपर गए हैं, नबी इस्लाम का कैसा उन्होंने साथ दिया है। मुहाजिरीन तो मेरे भाई 125 थे, बाकी तो सारे अंसारे मदीना थे। अंसारे मदीना औस और खजरज थे। औस के सरदार थे सैयदुना साद इब्न मुआज, और खजरज के सैयदुना साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम। 155 असहाबे सुफा जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, रोजाना उनका 2 वक्त का खाना साद इब्न उबादा के घर से जाता था। पूरी उम्मत पे एहसान है उनका। साद इब्न मुआज सबसे वो जिसको कहते हैं ना तेज मिजाज के और जंगजू आदमी थे, और उन्हीं की मेहनतों से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी। बदर के अंदर, ओहद के अंदर, खंदक पे उनको आपको पता तीर लगा, बुखारी मुस्लिम में आता है। ऐसे ही है। तो उन्होंने वहां दुआ की कि अल्लाह अगर अब मुशरिकीन अरब हुजूर पे हमला नहीं करने वाले और हुजूर को गलबा ही नसीब होगा, तो इसी जख्म को जारी कर दे और मुझे इसी से शहीद कर दे। और बुखारी मुस्लिम में आता है कि वो एक छोटा सा जख्म था, वो जारी हुआ, रग उनकी इतना खून निकल गया कि वो फिर शहीद हो गए। क्योंकि उस वक्त में नबी इस्लाम ने फरमा दिया था कि अब तुम मुशरिकीन अरब पे हमला करोगे। खंदक के बाद इनकी कमर टूट चुकी है, और ये देखें सुलह हुदैबिया हुई उसके बाद, और उसके बाद फिर फतह मक्का हो गई। ठीक है, तो वो दुनिया से यानी अपनी एफर्ट पुट करके चले गए।
بعد کے لوگوں نے اس کا اجر ضرور دنیا میں کھایا، لیکن اللہ کے حضور ان کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اپنی جگہ موجود۔ کتنے سردار آئے مر گئے، کون ذکر کرتا ہے؟ اپنی اولاد بھی ذکر نہیں کرتی۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کنٹریبیوٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ آمین اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، آمین ہمارے دلوں سے بھی محو کر دے اسے، آمین ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ جی گائس، آج کی ویڈیو جو سی ہے نا بس یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور جو ہے نا ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں کی ہیں محمد علی مرزا صاحب نے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ملتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گائس، سبسکرائب نہیں کرتے آپ لوگ، اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ اوکے گائس، اللہ حافظ۔